तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन। तो इस सीरीज जिसमें हम परीक्षा वाणी सीरीज का जो पहला चैप्टर है उसके सभी वन लाइनर को प्रश्नों के रूप में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आज की सीरीज का यहाँ पे भाग 2 है, दूसरी ये वीडियो है और आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे 50 क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक आबाद गाँव वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक आबाद गाँव वाला जो जिला है वो है पौड़ी। ठीक है, तो टोटल गाँव की संख्या कितनी है राज्य में, तो 16,793 टोटल गांव की संख्या है। इसमें जो गैर आबाद वाला गांव है तो 1048, यानी कि गैर आबाद यानी कि जहां पर कोई ना रहता हो, और आबाद गांव की जो टोटल संख्या है वो है 15,745 के आसपास, ऐसा यहाँ पे माना गया है। तो 15,745 आबाद गांव की संख्या है। टोटल गांव की संख्या है 16,793 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे कम आबाद वाला जो जिला है वो है हरिद्वार और सर्वाधिक आबाद वाला जो जिला है वो है पौड़ी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सर्वाधिक वन आबाद वाला जिला कौन सा है। तो ये है नैनीताल। और सबसे कम वन आबाद वाला जो जिला है वो है रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला, ठीक है, तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जो जिला है वो है पौड़ी और यहाँ पे लगभग 1212 ग्राम पंचायत है। ठीक है, उत्तराखंड में टोटल ग्राम पंचायत है तो 7,950, ये यहाँ पे टोटल ग्राम पंचायत है। सबसे कम ग्राम पंचायत जो जिला है वो है चंपावत, इसमें 313 ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला पौड़ी और सबसे कम वाला ग्राम पंचायत वाला जिला है वो है चंपावत। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब जारी हुआ था। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम जारी हुआ था 4 अप्रैल 2016 को। राज्य में कुल न्याय पंचायतें कितनी हैं। तो राज्य में कुल जो न्याय पंचायतें वो है 670 और सर्वाधिक यहाँ पे पौड़ी में है 118 और सबसे कम है उधम सिंह नगर व रुद्रप्रयाग में। तो यहाँ पे 27 न्याय पंचायतें हैं। जिला पंचायत में सचिव के रूप में कौन कार्य करता है। तो जिला पंचायत में सचिव के रूप में जो कार्य करता है उसको कहा जाता है DDO या DPRO। तो DDO का मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर और DPRD का मतलब है डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। क्षेत्र पंचायत में सचिव का कार्य कौन करता है। तो क्षेत्र पंचायत में सचिव का जो कार्य करता है उसको VDO कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सॉरी VDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अगला है यहाँ पे पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि पंचायती राज विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को जो आरक्षण है वो है 50%, ठीक है, यानी कि 50% आरक्षण है। और 2008 में उस टाइम में मुख्यमंत्री कौन थे, तो भुवन चंद्र सिंह खंडूरी थे। आगे यहाँ पे देखते हैं, राज्य में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है। तो राज्य में कुल 9 नगर निगम हैं। कौन कौन से हैं, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार और श्रीनगर। तो ये 9 नगर निगम है। कुल नगर पालिका परिषद तो 42 है और नगर पंचायत है 51। आगे यहाँ पे देखते हैं, राज्य की सबसे पहली नगर पालिका कौन सी है। तो राज्य की सबसे पहली जो नगर पालिका है वो मसूरी में है और उसको इसकी स्थापना 1842 में हुई है। कई किताबों में नैनीताल भी दिया गया है लेकिन मसूरी को ही सबसे पहली नगर पालिका माना जाता है। नगर प्रमुख या मेयर का चुनाव होता है तो ये प्रत्यक्ष रीति से होता है और उप प्रमुख या उप मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्य में कैंटोनमेंट बोर्ड की संख्या कितनी है, यानी कि राज्य में जो सैनिक छावनियां हैं वो कितनी है। तो वो 9 हैं और कौन कौन सी हैं तो यहाँ पे देखते हैं और इनकी स्थापना
भी कब होती है? तो पहली है यहाँ पे देहरादून छावनी, इसकी जो स्थापना है 1814 और 1815, ठीक है, 1814 और 15 के बीच में इसकी स्थापना होती है। अल्मोड़ा छावनी 1815 में स्थापना होती है। लंढौर छावनी 1836 में इसकी स्थापना होती है। चौथी है यहाँ पे नैनीताल छावनी, तो 1841 में स्थापना होती है। रुड़की छावनी 1853 में स्थापना होती है। चकराता छावनी, इसकी स्थापना 1866 में होती है। रानीखेत छावनी 1871 में इसकी स्थापना होती है। और लैंसडाउन छावनी, इसकी जो स्थापना होती है 1887 में होती है। यहाँ पे जो 9वीं छावनी है वो है क्लेमन टाउन छावनी, तो इसकी स्थापना होती है 1940 में, ठीक है। तो 9 यहाँ पे सैन्य छावनियां हैं: देहरादून छावनी, अल्मोड़ा छावनी, लंढौर छावनी, नैनीताल छावनी, रुड़की छावनी, चकराता छावनी, रानीखेत छावनी, लैंसडाउन छावनी और क्लेमन टाउन छावनी। आगे यहाँ पे देखते हैं वनों के प्रबंधन व नियंत्रण हेतु राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत कब होती है? तो ये होती है 1931 में, ठीक है। और कुमाऊं में सर्वप्रथम वन कानून कब बने थे? तो वो भी 1931 में बने थे। राज्य के कुल वन क्षेत्र में से वन पंचायतों के नियंत्रण में कितना है? तो वो है 18.86%। राज्य सेवा में राज्य के SC ST OBC हेतु क्रमशः आरक्षण कितना है? ठीक है, राज्य सेवा में तो यहाँ पे 19% है यहाँ पे SC के लिए, 14% है ST के लिए और 14% है यहाँ पे OBC के लिए। राज्य सेवा में महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण कितना है? तो ये है 30%। राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया, तो 3 अक्टूबर 2005 में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो ये थे RS टोलिया। और वर्तमान में कौन है? तो अनिल चंद्र पुनेठा। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन होता है तो जुलाई 2011 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। और मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे विजेंद्र जैन और वर्तमान अध्यक्ष हैं विजय कुमार बिष्ट। आगे यहाँ पे देखते हैं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब होता है? तो मई 2011 में होता है। और देश में ये कब लागू हुआ था? तो 1993 में हुआ था। आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे अजय सेतिया और वर्तमान में है गीता खन्ना। आगे देखते हैं यहाँ पे राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब होता है? तो मई 2003 में गठन होता है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं तो वो हैं RK जैन। राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बनाया गया था, तो ये कब बनाया गया था? 2011 में ये कानून बनाया गया था। सेवा अधिकार आयोग का गठन, ठीक है, तो इसी के अंतर्गत यहाँ पे सेवा अधिकार आयोग का गठन किया जाता है 2013 में, ठीक है। तो राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बनाया गया 2011 में और इसी के तहत सेवा अधिकार आयोग का गठन होता है 2013 में। राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। राज्य के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे थे सुदर्शन अग्रवाल। तीसरे थे BL जोशी। चौथे थे मार्गरेट अल्वा। तो मार्गरेट अल्वा ये राज्य की प्रथम राज्यपाल थी। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी मार्गरेट अल्वा, जो कि चौथे क्रम की थी। पांचवें थे यहाँ पे अजीज कुरैशी। छठवें थे कृष्णकांत पाल। सातवीं थी यहाँ पे बेबी रानी मौर्य, तो ये द्वितीय महिला थी राज्य की राज्यपाल, ठीक है, द्वितीय महिला। और आठवें हैं यहाँ पे वर्तमान में गुरमीत सिंह। राज्य के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे नित्यानंद स्वामी। दूसरे जो अंतरिम थे वो थे भगत सिंह कोश्यारी। उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो नारायण दत्त तिवारी थे और वर्तमान में थे पुष्कर सिंह धामी, जो कि 12वें क्रम के हैं। अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रकाश पंत थे। और प्रथम निर्वाचित जो अध्यक्ष थे वो थे यशपाल आर्य। और वर्तमान में कौन है? तो ऋतु खंडूरी हैं और ये प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, ठीक है, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो विजय बर्थवाल थे। और उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अशोक अभिंद्र देसाई, ये उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2009 को हुआ था, ठीक है। अशोक अभिंद्र देसाई को AA देसाई भी कहा जाता है। और वर्तमान में कौन है? तो वो है ऋतु बिहारी। आगे यहाँ पे देखते हैं
राज्य के प्रथम महाधिवक्ता अंतरिम सरकार में कौन थे? तो वो थे एलपी नैथानी। प्रथम महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार में तो मेहरबान सिंह नेगी। राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, जो कि 2011 में थे। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे देखते हैं राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आर के धर 2001 में। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष तो वो थी संतोष चौहान और वर्तमान में है कुसुम कंडोवाल। राज्य एससी आयोग के अध्यक्ष हैं तो वह है मुकेश कुमार और एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं लीलावती राणा। आगे यहाँ पे देखते हैं तो राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एनपी नवानी थे और वर्तमान में है रविदत्त गोदियाल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रथम अध्यक्ष आरवीएस रावत थे और वर्तमान में कौन है? गणेश सिंह मर्तोलिया। प्रथम राज्य लोकायुक्त कौन थे? तो ये थे HHA रजा। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो अजय विक्रम सिंह थे और वर्तमान में है राधा रतूड़ी, जो कि राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव भी हैं। प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो ये थे अशोक कांत सरण और वर्तमान में है अभिनव कुमार। आगे यहाँ पे देखते हैं तो लाखों गुफा, लोयथाप व पेटसाल आदि पुरास्थल कहाँ पे स्थित हैं? तो ये है अल्मोड़ा में। ठीक है, तो लाखों गुफा, पेटसाल और लोयथाप जो है ये अल्मोड़ा में स्थित हैं। लाखों गुफा की खोज होती है 1968 में और इसकी खोज कौन करते हैं? तो MP जोशी ने इनकी खोज की थी 1968 में। लाखों गुफा कहाँ पे स्थित है? तो सुयाल नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो सुयाल नदी के तट पर ये स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो लाखों गुफा का जो विषय क्या है? तो वो है सामूहिक नृत्य। और लाखों गुफा का आकार कैसा है? तो नागफनी के जैसा इसका आकार है। ग्वारख्या गुफा, किमनी गुफा, मलारी गांव आदि पुरास्थल कहाँ स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है। ठीक है, ग्वारख्या गुफा चमोली में है, किमनी गांव गुफा ये भी चमोली में है और मलारी गांव ये भी चमोली में स्थित है। राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है? तो ये मिला है मलारी गांव चमोली से और 2001-2 में जब इसका उत्खनन हुआ था यहाँ पे तो तब ये प्राप्त हुआ था। किस पुरास्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं? तो उत्तरकाशी की हुडली से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। 8 ताम्र मानवकृतियों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो ये हुई है पिथौरागढ़ के बनकोट से। किस प्रागैतिहासिक काल से शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? तो फल सीमा। ठीक है, अल्मोड़ा के फल सीमा में ये यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, शैल चित्र प्राप्त हुआ जिसमें योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है। 14 यहाँ पे 14 है। चौदह नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? तो कसार देवी अल्मोड़ा के। ठीक है, अल्मोड़ा के कसार देवी में 14 नर्तकों का सुंदर चित्र शैल चित्र प्राप्त हुआ है। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तराखंड के आदि इतिहास के प्रमुख स्रोत है। तो ये है पौराणिक ग्रंथ। ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए कहा गया है देवभूमि या मनीषियों की भूमि। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयुक्त किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड की सर्वाधिक चर्चा की गई है। तो इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? इस क्षेत्र को कहा गया है मानसखंड और व केदारखंड। ठीक है, तो मानसखंड किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कुमाऊं के लिए प्रयुक्त हुआ है और केदारखंड यहाँ पे गढ़वाल के लिए कहा गया है। हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो केदारखंड कहा गया है। ठीक है, हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है और स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से लेकर कालगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। तो ये थे आज के यहाँ पे 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।